हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज देखिए यहाँ पर सीटेट पेपर 1 के लिए जो हम लोगों ने डेटा हैंडलिंग चैप्टर स्टार्ट किया था, तो पिछली वीडियो में आपने देखा वहां पर हम लोगों ने दो टाइप कंप्लीट कर लिया था। आज देखिए यहाँ पर आपका पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम लोग यहाँ पर तीसरी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तीसरी टाइप देखिए यहाँ पर क्या है, आपका लिखा गया है। थर्ड टाइप आपको यहाँ पे बार ग्राफ है। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पर बार ग्राफ के क्वेश्चन करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा है कि वहां पर हम लोगों ने पाई चार्ट और लाइन ग्राफ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग बार ग्राफ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे YouTube चैनल पर सभी एक दिवसीय परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पर चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिया गया है आपसे। यहाँ पर देखिए कहा गया है कि नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, आपका एक ग्राफ है। ठीक है, इसका चलिए अध्ययन करते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे, कॉलेज ए, यानी कि जहां पर आपको इस तरीके से ब्लैंक लिखा हुआ है, ये क्या है, आपका कॉलेज ए है। और जहां पर लाइनिंग बनाई गई वो क्या है, कॉलेज बी है। यानी कि दो कॉलेज के बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है। नीचे यहाँ पे देखिए ईयर दिया गया है 2003, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, यहाँ पे आपके 2003 से लेकर के 2008 तक के स्टूडेंट्स की यहाँ पे डिटेल्स से आपको दी गई है। ये क्या है, कॉलेज ए है, ये कॉलेज बी है, ये आपका ए है, बी है, ए है, बी है। इस तरीके से दोनों कॉलेज की बात यहाँ पर हुई है। यहाँ पे देखिए लिखा गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 1000। ठीक है, यानी कि हजार में, जैसे कि 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या आपका स्टूडेंट्स की डिटेल दी गई है और ये क्या आपका ईयर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो पहला क्वेश्चन आपसे देखिए कहा गया यहाँ पर कि सभी वर्षों में मिलाकर कॉलेज ए में विद्यार्थियों की औसत संख्या कितनी है। ठीक है, कॉलेज ए में आपसे पूछा गया है कि विद्यार्थियों की औसत संख्या कितनी है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, औसत संख्या निकालने के लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालनी होंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या है, आपके कितने साल है, यहाँ पे 6 वर्ष की डिटेल है, तो 6 से हम डिवाइड करके औसत निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये है, देखिए क्या हो जाएगा, कॉलेज ए की बात हुई है, तो चलिए निकालते हैं। यहाँ पे ये देखिए आपका क्या है, 20 है। ठीक है, ये कितना है आपका, 40 है, ये 40,000 हो जाएगा। ये क्या है आपका 40 और 50 के बीच में, तो आपका ये हो जाएगा 45 हो जाएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा ये 50 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका क्या है, ये 70 है, और ये क्या है आपका 75 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए चलिए इनको ऐड कर लेते हैं। 40 और 20 देखिए कितना, 60 हो जाएगा। 60 में 45 जोड़ेंगे तो 105 होगा। 50 ऐड करेंगे तो 155 हो जाएगा। 155 में जब आप 70 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 225 हो जाएगा। ठीक है, 155 में 70 ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 225। ठीक है, 225 में आप क्या करेंगे, 75 ऐड करना है, तो 75 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 225 और 5 230 और 7 कितना, 300 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखिए टोटल कितना आएगा आपका 300 आएगा। और 1000 में, तो 1000 से यहाँ पर आप और मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉलेज की संख्या कितनी, 3 3 6 है, तो चलिए 6 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, 6 5 6 30। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 4 0 आएंगे, यानी कि औसत वहां पर बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी, आपकी 50,000 हो जाएगी। तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा 50,000। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया आपसे। आइए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है। मैंने आपको पहले ही बताया कि इस तरीके के जब भी ग्राफ वाले क्वेश्चंस बनते हैं तो वहां पर आपके 4 से 5 प्रश्न बनते हैं। ठीक है, जिसमें से हमने एक प्रश्न सॉल्व कर लिया है। आइए दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है कि 2005 से 2006 में कॉलेज बी के विद्यार्थियों की संख्या में लगभग कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या गया है, आपको कॉलेज बी की बात की गई है 2005 से 2006 में। ठीक है, देखिए 5 में 2005 में बी में कितने छात्र थे, यहाँ पे कितना 65 के बराबर है ये, और आपका 6 में कितना है, ये 70 के बराबर है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या 65 से 70 हुआ है, यानी कि कुछ तो वहां पर वृद्धि हुई है। ठीक है, तो इसी वृद्धि को आपसे प्रतिशत में पूछा गया है कि कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ है यहाँ पर। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, 65 से 70 यानी कि 5 की वृद्धि हुई है। ठीक है, कहां से हुई है, 65 से, तो 65 आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, बेस बनेगा, और मल्टीप्लाई भी करेंगे किससे, 100 से। ठीक है, अब देखिए 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 13 बार में कटेगा,
13 से करेंगे तो 13 सत्ते 91, 9 बचेगा, यहाँ पे दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 90। और देखिए फिर क्या हो जाएगा 13 सत्ते 91, अगर इसको हम 91 माने 13 सत्ते 91 आएगा, यानी कि 7.7 आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखिए आपसे लगभग में पूछा गया है तो इसको 91 मान सकते हैं ताकि हमारा वहां पे एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए, ठीक है। अब देखिए 7.7 को हम 7.7 को लगभग में जब हम यहाँ पर आंसर लेंगे, अप्रॉक्स वैल्यू लेंगे तो कितना हो जाएगा, लगभग ये किसके बराबर है, 8 के बराबर है। तो आपका आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8% आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन जो है वो पॉइंट में नहीं दिया गया था। ऑप्शन देखिए यहाँ पर आपका दिया गया है 8%, 12%, 4%, 15% और 20% दिया गया वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सबसे सही आंसर क्या हो जाएगा, 8% आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 7.7 है तो वो 8 के करीब होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आपसे पूछा गया है कि 2008 में कॉलेज बी के विद्यार्थियों की संख्या सभी वर्षों में कॉलेज बी के विद्यार्थियों की संख्या के कितना प्रतिशत है, ठीक है। यानी कि 2008 में कॉलेज बी में जितने बच्चे थे उनका परसेंटेज पूछा गया, कहां से, कॉलेज बी के सभी वर्षों के विद्यार्थियों की संख्या के बराबर वाले में, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉलेज बी आपका क्या है, ये वाला है। चलिए इसको देख लेते हैं, ये आपका कितना है, 30 के बराबर है, ठीक है, यहाँ पर 30 के बराबर है। उसके बाद इसको देखिए कहाँ पे, ये 60 के बराबर हो जाएगा। 2005 में 65 के बराबर है, 2006 में 70 के बराबर है, 2007 में ये कितना है, 80 के बराबर हो जाएगा, और 2008 में ये हो जाएगा 85 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको टोटल कर लेते हैं, ठीक है। 60 30 आपका कितना, 90 हो जाएगा। 90 में आप 65 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 155 हो जाएगा, ठीक है। 90 प्लस 65 करेंगे तो 155 हो जाएगा। 155 में आपको क्या करना है, यहाँ पे 70 ऐड कर देना है। तो 155 में अगर आप 70 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 7 22 हो जाएगा, यानी कि 220, और 5 225 हो जाएगा। 225 में 80 ऐड करेंगे तो कितना, 305 हो जाएगा। 305 में आपको कितना ऐड करना है, 85 ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा, 390 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुल संख्या देखिए कितना आ रहा है आपका, 390 आ रहा है, ठीक है, जो कि क्या है, 1000 में है, तो यहाँ पे 3 0 और लगा दीजिए। अब आपसे कहा गया है कि 2008 में कॉलेज बी, ठीक है, देखिए 8 में कॉलेज बी में कितना, 85,000 है यहाँ पर, ठीक है। आपसे यही पूछा गया कि 85,000 3,90,000 का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 85,000 में हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करके 3,90,000 उसके नीचे लिखेंगे, यहाँ पर 3,90,000 उसके नीचे लिखेंगे, और इस वैल्यू को आप कैलकुलेट कर लीजिए, यहीं से आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कितना यहाँ पे 1 2 3 4 0 से 1 2 3 4 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 805 बटे आपका यहाँ पे 39 बचेगा, ठीक है। अब चलिए इसको डिवाइड कर लेते हैं, देखिए कितना हो जाएगा, 39 से अगर हम इसको डिवाइड करें कितना जाएगा आपका, 2 बार में जाएगा ये, कितना 39 गुना कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 78 हो जाएगा, ठीक है। 78 आएगा, 78 इसमें से माइनस करेंगे कितना आएगा, 2 और 5 कितना 7 70 आ जाएगा। अब देखिए कितना जाएगा, ये एक बार जाएगा आपका, ठीक है। 39 सेकंड में 39 70 में से 39 घटा दीजिए, कितना जाएगा आपका 31 आएगा, ठीक है। 31 आएगा, दशमलव लगा करके यहाँ पे 0 बढ़ा लीजिए। अब कितनी बार जाएगा, अगर आप इसको 40 मान ले तो कितना हो जाएगा आपका 4 8 32, यानी कि 8 बार में ज्यादा हो रहा है, आपका 7 बार में चला जाएगा, ठीक है। 7 9 63, 3 आएगा, 6 कैरी, 7 3 21 और 6 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 273 आएगा। कितनी बार में आएगा आपका, 7 बार में आया हुआ है, ठीक है। तो चलिए माइनस कर लेते हैं, 10 में से 3 निकालेंगे कितना आएगा आपका, यहाँ पे 7 आ जाएगा। यहाँ पे 10 में से 7 निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 में से 2 क्या 0, ठीक है। 37 आएगा, 1 0 और बढ़ा लीजिए तो कितना हो जाएगा 39 से अब ये कितनी बार में जाएगा, 4 8 32, 4 9 36, लगभग 9 बार में ये चला जाएगा, ठीक है। 9 बार में कितना है, 9 9 81, 8 कैरी होगा, 9 3 27 और 8 कितना हो जाएगा 27 3 30 5 35, ठीक है, यानी कि 9 बार में ये चला जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या है, दशमलव के 2 स्थान तक आपने निकाल लिया, बस वो पर्याप्त है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कितना आंसर आ जाएगा, 21.79% आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आपसे लगभग में नहीं पूछा गया था, अगर ये लगभग में पूछा जाता तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाता, 22% हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लगभग में नहीं पूछा गया है, एग्जैक्ट वैल्यू आपको निकाल के देनी थी, तो 21.79% यहाँ पर आपका एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अगर अप्रॉक्स में पूछा जाता तो हम उसको 22% लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना हो जाएगा, 21.79 हो जाएगा, जो कि आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछे जाते हैं, कभी परसेंटेज से रिलेटेड, कभी औसत पूछ लिया जाता है आपसे, कभी वहां पर अनुपात पूछ लिया जाता है। तो ऐसे ही
प्रश्न आपके बनते हैं, तो अगर आपको परसेंटेज, औसत, अनुपात ये सारी चीजें आती है तो आपको जो यहाँ पे पाई ग्राफ, पाई चार्ट वाले क्वेश्चन है बड़े आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने यहाँ पे इस क्वेश्चन पे पूछे गए 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। आगे एक क्वेश्चन और है, तो आइए उसको भी सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जहां पे देखिए आपसे कहा गया है कि 2004, 2006, 2007 में कॉलेज ए के तथा 2003, 4, 8 में कॉलेज बी के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कॉलेज ए की बात की गई है किन वर्षों में, 2004 में, 6 में और 7 में। ठीक है, तो 4 में हमें यहाँ पे क्या लेना है, कॉलेज ए लेना है, तो आपका 4 में से कॉलेज ए ले लीजिए। फिर 6 का कॉलेज ए लेना है, ये आपका 50 हो जाएगा, और 7 का कॉलेज ए लेना है तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इनको ऐड कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आपका 40 और 50 कितना हो जाएगा, आपका 90 हो जाएगा। 90 में 70 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 160 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कॉलेज ए अनुपात कॉलेज बी हम लोग निकाल लेंगे, ये आपका आ गया 160 आ गया है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है आपको, 2003 में कॉलेज बी लेना है, 2003 में कॉलेज बी आपका 30 है। ठीक है, 2004 में कॉलेज बी लेना है जो कि 60 है। फिर 2008 में कॉलेज बी लेना है जो कि आपका कितना है, 85 है। ठीक है, तो यहाँ पे 60 30 90 हो जाएगा, 90 में आप 85 ऐड करिएगा, कितना हो जाएगा, 175 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 175। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इन 1000 कहा गया था, लेकिन हमसे अनुपात पूछा गया है, तो अनुपात में हम क्या करेंगे, उसमें 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। मल्टीप्लाई करके फिर से डिवाइड करेंगे तो क्या फायदा है, कैलकुलेशन लंबी करने से। हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, 5 से कर सकते हैं। कितना, 5 3 15, 5 2 10 आ जाएगा। यहाँ से आपका आएगा 5 3 15, 2 आएगा, 5 5 25 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका जो अनुपात बनेगा वो क्या बनेगा, 32 अनुपात 35 का अनुपात बनेगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 32 अनुपात 35 आपका यहाँ पर आंसर होगा। ठीक है, आंसर कितना आ रहा है आपका यहाँ पे, 32 35 दे रहा है, सही है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या, पहला क्वेश्चन हम लोगों ने पूरी तरीके से सॉल्व कर लिया है। इस पे 4 क्वेश्चन बने थे, मैंने चारों आपको 1 बाय 1 करके सॉल्व करवा दिया है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक सेकंड क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का। ठीक है, लेकिन आपको मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, लाइक करके जाइएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। तो आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, जहां पे देखिए आपसे कहा गया है कि नीचे दिए गए ग्राफ का अध्ययन कर प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है, यानी कि हमें इस ग्राफ का अध्ययन करने के बाद प्रश्नों का उत्तर देना है। देखिए ग्राफ में क्या कहा गया है कि 5 अलग अलग संगठनों में कार्यरत महिलाओं और पुरुषों की संख्या। ठीक है, जो आपका सादा है वो क्या महिला है, और जो यहाँ पे लाइनिंग बनाई गई है वो क्या है, पुरुषों की संख्या है। ठीक है, यहाँ पे देखिए संगठन का आपको नाम दिया गया है ABCDE। ठीक है, आपके यहाँ पे कितने 5 संगठन हैं। ठीक है, ABCDE जिनका नाम है, यहाँ पे क्या है, ये आपका महिलाओं की संख्या है और ये क्या है, पुरुषों की संख्या है। ठीक है, लेकिन कभी कभी होता क्या है यहाँ पर कि इसको इस तरीके से डॉट डॉट करके बना दिया जाता है ताकि आपको पता चले कि कौन सा किसके सामने है। ठीक है, और कभी क्या करते हैं, क्वेश्चन को और आसान बनाने के लिए इसके ऊपर ही नंबर लिख दिया जाता है, यानी कि आपको यहाँ पर देखने की जरूरत नहीं होती है। जैसे यहाँ पे बी में क्या है, महिलाओं की संख्या कितना है, 2250 है। ठीक है, अगर आपको ये 2250 नहीं लिखा जाता तो आप यहाँ से क्या करते, इसको मैच कराते, ये क्या 2500 और 2000 के बीच में आता, तो 2500 और 2000 के बीचों बीच में कौन सी संख्या आएगी, 2250 आएगा। ठीक है, तो उस तरीके से क्या करना है, आपको यहाँ पे देखने का टाइम बच जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ पे नंबर्स आपको लिखे गए हैं, तो आपको वहां से उसको देख लेना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, पहले क्वेश्चन देखिए आपसे बोला गया है कि संगठन डी, ठीक है, कौन सा संगठन, डी संगठन की बात हुई है, में काम कर रहे पुरुषों की संख्या उस संगठन में काम कर रहे सभी कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है, अब देखिए डी में पुरुषों की संख्या आपको लेनी, डी आपका यहाँ पर है, पुरुषों की संख्या कितनी है, 3250 है, 3250 है, और कहा गया उस संगठन में काम कर रहे सभी कर्मचारियों की संख्या। ठीक है, डी में सभी कर्मचारी क्या है, महिला और पुरुष मिलाकर कितना हो जाएगा, 3250 है आपका ये,
और फिर कितना है 2750 है, ऐड कर लीजिए, 0 आएगा, 5 5 10 का 0 कैरी 1 आएगा, 7 2 9 और 1 10 का 0 कैरी 1 आएगा, 3 2 5 और 1 6, ठीक है, टोटल कितना आएगा 6000 आएगा। यहाँ पर का कितना प्रतिशत, इसको क्या करेंगे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए क्या है, नीचे आपके 3 जीरो है, कैंसिल कर लीजिए, 1 2 3 कैंसिल हो गया, 325/6 आएगा। चलिए 6 से डिवाइड करके देखते हैं कितना आ रहा है आपका, 6 पंचे यहाँ पर आपका हो जाएगा 30, ठीक है, 2 बचेगा, 6 चौको 24 हो जाएगा, 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, ठीक है, तो 6 एकन्नम 6 हो जाएगा, फिर आपका 4 बचेगा, तो दशमलव लगा हुआ, फिर से 0 बढ़ा लीजिए तो कितना हो जाएगा, 6 छक 36 हो जाएगा, फिर 4 बचेगा, फिर 6 छक 36 हो जाएगा। इस तरीके से 1 के बाद 6 6 6 आता रहेगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अप्रॉक्स में 54 into 17, ठीक है, 54.17% लिख सकते हैं। तो इस हिसाब से आपका यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको पहला क्वेश्चन जब सॉल्व करवाया था तो वहां पर मैंने आपको ये चीज बता दिया था कि इस प्रश्न में, ठीक है, इस चैप्टर के जो भी प्रश्न है वहां पर देखिए क्या है, आपके सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज से रिलेटेड, अनुपात से रिलेटेड और औसत से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आपको परसेंटेज, अनुपात और आपका ये एवरेज की चीजें आती है तो आप इस चैप्टर के क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। कुछ नहीं पूछा जाता है, चार्ट बिल्कुल आसान होता है, बस आपको चार्ट देखना आना चाहिए कि आपको वहां पे कौन सा नंबर लेना है और कौन सा नंबर नहीं लेना है, ठीक है। उसके बाद जो कैलकुलेशन होती है वो सिर्फ परसेंटेज की होती है, अनुपात की होती है, या फिर आपका औसत कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इस पर देखिए क्या पूछा गया आपसे, आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में आपसे क्या कहता है कि संगठन ए में महिलाओं की संख्या का पुरुषों की संख्या से क्रमशः अनुपात क्या है, ठीक है। देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन लिया गया है। संगठन ए में पूछा गया है कि महिलाओं की संख्या का पुरुषों की संख्या से अनुपात क्या है, और आपको वहां पे क्रमशः कहा गया है, इसका मतलब महिला पहले नाम लिया गया है, महिलाओं की संख्या को पहले रखेंगे और पुरुष बाद में कहा गया है तो पुरुषों की संख्या को हम बाद में रखेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर संगठन एक क्या है आपका, ये है यहाँ पर, यहाँ पे महिलाओं की संख्या कितनी है आपकी 1500 है और पुरुषों की संख्या कितना है 1750 है, ठीक है, 1750 है। अब देखिए क्या करना है इसको, आप अगर चाहे तो डायरेक्ट 250 से डिवाइड कर दीजिए, 250 से करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपको 6 बार में कैंसिल हो जाएगा और ये आपका 7 बार में कैंसिल हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट कैंसिल करना नहीं आता है आपको तो कुछ नहीं करना है, आप इसको छोटा छोटा करके कैंसिल कर लीजिए, ठीक है। 1750 में भी एक जीरो है, यहाँ पे भी एक जीरो, कैंसिल कर लीजिए। अब आपका 150 बचेगा और ये बचेगा 175, तो हम 25 से कैंसिल कर सकते हैं, 25 छंगम 150 और 25 सत्ते 175, तो भी आपका यहाँ पे आपका 6:7 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा 6:7, यानी कि आपका यहाँ पर लास्ट ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि सभी संगठन में मिलाकर महिलाओं की संख्या कितनी है। देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको चलिए ऐड कर लेते हैं। महिलाओं की संख्या क्या है, पहले वाला है 1500 है, यहाँ पर आपका 2250 है, ये आपका 2500 है, यहाँ पर आपका 2750 है और ये भी आपका क्या है 2750 है, ठीक है। तो महिलाओं की कुल संख्या पूछा गया तो सबको हमें क्या करना है, ऐड कर लेना है। तो आइए देखते हैं 2750 और 2750 मिलकर के कितना हो जाएगा, 27 गुना कितना होता है आपका 54 होता है, यानी कि 5400 और 50 50 100 यानी कि 5500 हो जाएगा। 5500 में आप 2500 ऐड कर दिए, कितना हो जाएगा आपका 6 2 8000 हो जाएगा, ठीक है। 8000 में देखिए क्या करना है, इसको ऐड कर लीजिए तो 9500 हो जाएगा। अब देखिए 9500 में आपको 2250 ऐड करना है, तो 9500 में 2000 ऐड करेंगे कितना 9 2 11500 हो जाएगा। 11500 में 250 आप और ऐड करेंगे तो 11750 हो जाएगा। तो आपका देखिए 11750 कहां पे, सेकेंड ऑप्शन में है, तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट ऐड नहीं कर पाते हैं तो चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको ऐसे लिख करके भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए मैं पीछे से लिख रहा हूँ 2750 फिर बीच में कितना है 2500 है, फिर यहाँ पे 2250 है आपका, ये 2500 था, ये फिर आपको क्या है 1500 है। चलिए ऐड कर लेते हैं, ये सब जीरो हो जाएगा। यहाँ पे 5 5 10 5 15 का 5 कैरी 1 आएगा यहाँ पे,
ठीक है। फिर कितना हो जाएगा, 5 2 7 5 12, 12 7 19 और 1 20 7 27 का 7, कैरी कितना 2 होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 हो जाएगा, तो 11,750 आ रहा है, यानी कि हमारा आंसर ये बिल्कुल सही था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसके बाद क्या पूछा गया आपसे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्या कहा गया आपसे कि संगठन ई में महिलाओं की संख्या उस संगठन में कुल कर्मचारियों का लगभग कितना प्रतिशत है। ठीक है, किस संगठन की बात हो रही है, संगठन ई की बात हो रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, ऐसे क्वेश्चन आप इसके पहले भी कर चुके हैं, जहां पर आपका पहला क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन में कहा गया था कि संगठन डी में काम कर रहे पुरुषों की संख्या उस संगठन में काम कर रहे कुल कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है, वहां पे आपसे डी का पूछा गया था, उसमें आपके महिलाओं का परसेंट पूछा गया था। ठीक है, सॉरी, हाँ, पुरुषों का आपका परसेंटेज पूछा गया था, लेकिन यहाँ पर ई में पूछा गया है और महिलाओं का पूछा गया है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम परसेंटेज आसानी से निकाल पाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको अगर वीडियो पसंद आए इसको लाइक शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि देखिए लाइक और शेयर करने में आपके कुछ पैसे लगते नहीं है। ठीक है, बस आपको एक बटन क्लिक करना होता है, लेकिन उससे क्या होता है, हमें सपोर्ट मिलता है, जितना हमें सपोर्ट मिलेगा उतना अच्छी वीडियो हम आपके लिए आगे बनाते रहेंगे। ठीक है, तो आप लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में भी कोई पैसे नहीं लगते हैं। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना है, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, तो आइए देखिए यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि संगठन ई में, ठीक है, ई में महिलाओं की संख्या देखिए कितना है आपका 2500 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2500 को आप ऊपर रखते हैं, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जहां से पूछा जाता है उसको हम नीचे रखते हैं। ठीक है, तो कहा गया उस संगठन में कुल कर्मचारियों का, तो कुल कर्मचारी देखिए यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 2500 और 2750 मिलके कितना हो जाएगा आपका 5250 हो जाएगा। ठीक है, ऐड करने पे 5250 आएगा, तो नीचे में यहाँ पर रखेंगे 5250। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, आपसे लगभग में पूछा गया है, आपको अप्रॉक्स वैल्यू निकालनी है, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है। तो चलिए देखते हैं क्या आएगा आपका, 0 से 0 आप कैंसिल कर लीजिए, 5 से करेंगे तो 5 गुना 10 हो जाएगा, नीचे आपका 5 इकन्ना 5 हो जाएगा यहाँ पे, और 5 पचे 25 हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर 5 से कैंसिल कर लेते हैं, तो 21 बार में आएगा, ये आपका कितना 5 पचे 25 500 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 21 है यहाँ पे, ये 3 और 7 से कैंसिल होगा, ऊपर में 500 और 2 लिखा गया, यानी ना तो इसमें से कोई 3 से कैंसिल होने वाला है और ना ही आपका 7 से कैंसिल होने वाला है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 500 दूना कितना आपका 1000 हो जाएगा। यहाँ पर 1000 को आप 21 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, 100 में आप डिवाइड करेंगे कितना, 21 चौको 84 हो जाएगा, 84 6 90 10 100। ठीक है, यानी कि 16 आएगा, एक 0 है तो 160 बनेगा। 21 से डिवाइड करें कितनी बार जाएगा आपका, ये 7 बार जाएगा, 7 दूनी 14, हाँ 7 बार चला जाएगा आपका यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 7 इकन्नम 7 और 7 दूनी 14। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 3 आ जाएगा, और 5 में से 4 निकालेंगे 13 आएगा। ठीक है, दशमलव लगा कर 0 बढ़ाइए तो कितना आ जाएगा आपके यहाँ पे 130 बनेगा। ठीक है, कुछ गलत तो नहीं हुआ है। संगठन ई में महिलाओं की संख्या उस संगठन में कुल कर्मचारियों का लगभग कितना प्रतिशत है। संगठन ई में महिला की संख्या 2500 था, कुल कर्मचारी कितने थे आपके 25 25 5500, यानी कि 5000 हो जाएगा, और 250 ये भी सही था। ठीक है, तो यहाँ पे 47 समथिंग आ रहा है, 47 में कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, संगठन ई में महिलाओं की संख्या उस संगठन के कुल कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। ठीक है, महिलाओं की संख्या आपसे पूछा गया था, चलिए देखिए थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे महिलाओं की संख्या पूछा गया, तो महिलाओं की संख्या क्या है यहाँ पे 2750 है। ठीक है, हमने यहाँ पर ऊपर 2500 लिखा हुआ है, इसीलिए ये आपका गलत हो रहा है। ठीक है, इसको हम लोग 2750 कर लेंगे तो सही हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं, महिलाओं की संख्या कितनी 2750 है, तो आप ऊपर रखेंगे यहाँ पर 2750 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई, टोटल आपको कितना आया था 25 25 50, यानी कि 5250 आया था, तो 5250 आएगा। ठीक है, अभी सही है। चलिए 0 से 0 कैंसिल करते हैं, 25 से कैंसिल करें कितनी बार जाएंगे, 4 25 20 और 1 21 बार में ये कैंसिल हो जाएगा आपका 25 से। ठीक है, ऊपर की संख्या देखिए 25 से 25 सेकंड में 25 2 आएगा यहाँ पे, तो 25 सेकंड में 25, यानी कि 11 बार में ये कैंसिल हो जाएगा।
ठीक है, 4 दूनी 8 3 11 सही है। अब देखिए 1100 बटे 21 बनेगा आपका, चलिए देख लेते हैं 1100 बटा 21, ठीक है। अब देखिए सही आंसर आएगा आपका यहाँ पे, चलिए 21 चौको कितना 84 हो जाएगा, 21 पंचे 105 होता है, तो 5 बार जाएगा तो 105 आएगा, यानी कि 5 बच जाएगा, तो 5 और 0 मिलके 50 बनेगा, ठीक है। 21 दूना 42 हो जाएगा, यहाँ पे 21 दूना आपका 42 हो जाएगा, 42 8 50 दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो अब ये कितनी बार जाएगा, 21 3 63 जाएगा, यानी कि 52.3 के आसपास आ रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 52 अगर 5 या उससे ज्यादा होता तो हम 53% मानते, लेकिन 52.3 है तो उसको 52 लेते हैं, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। लगभग में कितना आ जाएगा, 52% लगभग में आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन पे देखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या पूछा गया आपसे। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। कहा गया है कि संगठन सी और बी में मिलाकर काम कर रहे कर्मचारी की कुल संख्या कितनी है, ठीक है। सी और बी कहा गया है, यानी आपको यहाँ पे क्या लेना है, सी और बी लेना है, ठीक है। ये आपका सी है, ये बी है, कुल कर्मचारियों की संख्या पूछी गई, तो देखिए क्या करते हैं हम, इन चारों को हमें क्या करना है, ऐड कर लेना है, ठीक है। तो देखिए कितना हो जाएगा, 25 और 25 यानी कि यहाँ पे 50, यानी कि 5000 हो जाएगा आपका, ठीक है। सी में कितने हैं, मेल और फीमेल मिला के 5000 हो जाएंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 2 4250 आएगा, 4250 आ जाएगा। चलिए ऐड करते 0 5, यहाँ पे 2 और 5 4 9, कितना 9250 आएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपका 9250 ऑप्शन में कहां पर है, 9250 ऑप्शन में नहीं दे रहा है, ठीक है। इसमें देखिए लास्ट ऑप्शन था यहाँ पे आपका, इनमें से कोई नहीं भी था, ठीक है, वो मैंने नहीं लिखा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस है, ठीक है। तो नन ऑफ दिस आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो लास्ट ऑप्शन ही सही होगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर क्या है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था, आप सब लोग कर ही लेंगे, मुझे लगता है ऐसा क्वेश्चन पूछा ही क्यों जाता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे ऐड ही तो करना है, सब लोग ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो बताना आपको यहाँ पे जरूरी हो जाता है, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आप लाइक जरूर करेंगे, शेयर भी करेंगे, और चैनल को भी सब्सक्राइब आपने कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो जरूर आप कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप मुझे सपोर्ट तो जरूर करेंगे ही करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।